नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एक हंगामी फैसले, इस दौरान 71 मिनट तक पैदा होने वाली इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल, 71 मिनट तक होने वाली एक इंतहाई अहम नौयत की बहस, इस आला तरीन सतह के फ़ौजी इजलास में किए गए एक बहुत बड़े फ़ैसले, यानी एक ऐसा फ़ैसला जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमली तौर पर ख़त्म हो गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक ऐसा फ़ैसला जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने होने वाला एक नाकाबिले यकीन वाक़या, इसी वाक़े की एक इंतहाई हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की 44 सेकंड की वीडियो। इस वीडियो में नज़र आने वाला शख्स कौन है, इस शख्स का नाम आपको बताते हैं, इसी शख्स का चेहरा भी पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। उसके बाद आज के दिन में अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी में 3 जज साहिबान पर किए गए एक नए और खौफनाक हमले, इस हमले का एक 83 सेकंड का वायरल होने वाला वीडियो क्लिप, इस वीडियो क्लिप में नज़र आने वाले 4 हमला आवरों के नाम आपको बताते हैं। इन चारों हमला आवरों के चेहरे पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। इन 4 हमला आवरों में से 2 हमला आवर ऐसे हैं जिनको आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर 1-2 मर्तबा देखा होगा, लेकिन 2 हमला आवर ऐसे हैं जो कि निस्बतन अननोन हैं, जो कि निस्बतन गुमनाम हैं। लेकिन हम आपको इन चारों किरदारों के चेहरे दिखाते हैं, इन चारों किरदारों के नाम पहली मर्तबा बताते हैं ताकि आप शनाख्त कर सकें कि जजिस कॉलोनी में अफ्तार के बाद आज किए गए इस हमले में कौन कौन से किरदार मुलव्विस थे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी फैसले, एक ऐसा फैसला जिसने शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया, जिसने शहबाज शरीफ की काबीना के 4 वज़रा को नाअहल कर दिया। इस फैसले की तफसील राना सनाउल्लाह और इसाक डार पर तौहीन अदालत लगाने के हुक्मनामे, और फिर इसी फैसले से पहले चीफ जस्टिस साहब की एक इंतहाई अहम नौयत की और फैसला कुन नौयत की मुलाकात एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन बयान, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है। फौज के कमांडर इन चीफ का शहबाज शरीफ के खिलाफ पहला और हंगामी नौयत का एक्शन, एक ऐसा एक्शन जिसने शहबाज शरीफ को और शरीफ खानदान को सियासी तौर पर तबाह कर दिया। जमान पार्क पर किए गए नए ऑपरेशन और इमरान खान साहब के जवाबी सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े फैसले के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज के दिन में हुई है और अब से कुछ देर पहले इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक हैरानकुन फैसला सामने आ गया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जो आज के दिन में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से अब से कुछ देर पहले सामने आया है, और इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। इस इंतहाई गैर मामूली कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा आइनी बहरान में एक ऐसा फैसला करना पड़ा है जिससे शरीफ खानदान के इक़्तिदार का सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब हो गया है। अब इस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो सामने आई है उसमें कोयटा के कोर कमांडर जनरल आसिफ गफूर को देखा जा सकता है। जनरल आसिफ गफूर इससे पहले DG ISPR रह चुके हैं। जनरल आसिफ गफूर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर नून लीग ने उन्हें अपनी मनफी फहरिस्त में शामिल कर लिया। जनरल आसिफ गफूर ने यह ट्वीट उस वक्त किया था जब फौज के खिलाफ एक बदतरीन साजिश नून लीग के दौर में हुई और डॉन लीग्स की एक अधूरी इंक्वायरी की गई। उस वक्त फौज के तर्जमान के तौर पर जनरल आसिफ गफूर ने यह ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड, और उसके बाद से एक आम तासुर है कि जनरल आसिफ गफूर को नून लीग ने अपनी मनफी फहरिस्त में शामिल कर रखा है। अब ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कराची के कोर कमांडर जनरल बाबर इफ्तिखार भी शरीक थे। उन्हें भी इस वीडियो में देखा जा सकता है
जनाब बाबर इफ्तिखार इससे पहले डीजी आईएसपीआर थे। इसी तरह रावलपिंडी के कोर कमांडर और तमाम जो कोर्स हैं उनके कमांडर इस गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे। अब इस कॉन्फ्रेंस की सदारत जाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद कर रहे थे और अब इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एक ऐसा फैसला सामने आ गया है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया है। ये फैसला आज के दिन में शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ के एक बहुत बड़े ब्लंडर के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा और हसास नोयत का फैसला करना पड़ा। और शहबाज शरीफ का वो ब्लंडर ये था कि स्टेट बैंक अदालती हुक्म के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद किसी सूरत इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए के फंड्स मुंतकिल नहीं करेगा। उसके बाद एक हंगामी नोयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो मौजूदा आईनी बहरान है, इस पूरी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये एक फैसला इतनी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पूरी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किया गया है। GHQ के इस एक अहम तरीन फैसले और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस हसास तरीन फैसले को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में जितने भी सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कितनी गैर मामूली थी और इसमें कितना गैर मामूली फैसला किया गया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज करके रख दिया। अब इस फैसले के मुतल्लिक खबर और ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त सामने आई जब अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी में 8 जज साहिबान पर अचानक एक खौफनाक नोयत का हमला कर दिया गया। इस हमले का एक 53 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस एक वीडियो क्लिप ने एक बहुत बड़ा जल्जला बर्पा कर दिया है। इस वीडियो में 4 हमला आवर नजर आ रहे हैं। इन चारों हमला आवरों के नाम आपको बताते हैं। इन चारों हमला आवरों के जो चेहरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। इनमें से एक हमला आवर ऐसा है जो कि एक बहुत मिस्टीरियस करैक्टर है और रिसेंटली अखबारात में भी इस करैक्टर का नाम बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया था। हम इस करैक्टर का नाम भी आपको बताते हैं और इस शख्स का चेहरा भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट से भी डिलीट कर दिया गया। इससे आप गेस कर सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस किस्म की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है और सिसिलियन माफिया ने कैसे इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये हमला एंड उस वक्त किया गया जब इन 4 हमलावरों को आज के दिन में रेड जोन में बुलाया गया। हमला करने से पहले ये चारों जो हमलावर हैं ये बहुत डरे और सहमे हुए थे, ये बहुत हिचकिचाहट का शिकार थे। इनका ख्याल ये था और इनको खौफ ये था कि अगर उन्होंने जजिस कॉलोनी में इस किस्म का हमला किया तो फिर इनका एक इबरतनाक अंजाम होगा। लेकिन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी करवाई गई। इन्हें यह बताया गया कि तुमने ये हमला करना है, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे और तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं होने देंगे। उसके बाद इन चारों में से एक हमला आवर ऐसा है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और फिर ये हमला कर दिया गया जिसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब इस हमले के तहत सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान पर आज के दिन में एक इंतहाई घिनौना वार किया गया। ये जो 8 जज साहिबान हैं इनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा भी शामिल हैं। और इस हमले से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिसिलियन माफिया किस तरीके से मुल्क में ऑपरेट करता है और किस तरीके से जज साहिबान पर हमले करके उनको धमकाता है कि हमारे हक में फैसला दो वरना हम सिसिलियन माफिया की तरह तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। आइन के तहत नहीं, तुम्हें हर सूरत में हमारे हक में फैसला देना पड़ेगा। अब ये जो हमला
आज के दिन में किया गया। इस हमले के तहत सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर जो 15 जज साहिबान हैं, इनमें से 8 ऐसे जज साहिबान जो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं, 7 जज साहिबान ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक ये तासुर है कि वो इस वक्त पीडीएम के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। तो वो 8 जज साहिबान जो कि इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं, जिन्होंने बर वक्त इलेक्शन का फैसला दिया, जिन्होंने चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस अख्तियारात ख़त्म करने का जो एक नाम नहाद जाली फैसला था जस्टिस फैज़ ईसा का, उसको कलअदम करार दिया। तो अब इन 8 जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक नया रेफरेंस दायर कर दिया गया है। एक नया रेफरेंस अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन 8 जज साहिबान के खिलाफ लाया गया है। लेकिन यहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज कर दिया, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। इसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की एक गैर मामूली वीडियो भी सामने आई है। अब ये फैसला और ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तारीखी फैसले के मुतालिक एक ऐसी खबर आ गई जिसने बराह रास्त शहबाज शरीफ को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के और इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह खुद चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुल मिलाकर 5 अरकान हैं। इनमें से एक रुकन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान जस्टिस फैज़ ईसा और जस्टिस तारिक भी इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनके खिलाफ मरियम नवाज ने ये कैंपेन चलाई कि दामाद चीफ जस्टिस हैं और पीटीआई का साथ देते हैं, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। और फिर सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। ये 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन है। अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनके खिलाफ सिसिलियन माफिया इस वक्त सरगर्म अमल है, इन दोनों का वोट तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस फैज़ ईसा का और बज़ाहिर जस्टिस तारिक का जो वोट है, ये भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ और पीडीएम के हक में होगा। इस पूरी सिचुएशन में जो एक डिसाइसिव वोट है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हो सकता है। लेकिन अब इस रेफरेंस के मुतालिक अहम तरीन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होते हैं और इनके पास ये अख्तियार है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई केस समाअत के लिए फिक्स किया जाए या ना किया जाए, पहले उसके मुतल्लिक शवाहिद देखे जाएं। अगर शवाहिद मौजूद हों तो तभी ये समाअत शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर तो जज साहिबान के खिलाफ, जिन 8 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, इनके खिलाफ किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं, तो शायद ये जो केस है ये समाअत के लिए भी फिक्स ना हो सके। लेकिन यहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये एक फैसला शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खा गया और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर गया। अब इस फैसले के मुतालिक खबर और ये जो वीडियो है ये ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले एक गैर मुल्की चैनल पर एक 57 सेकंड की वीडियो पहली मरतबा जारी कर दी। ये वीडियो इससे पहले कभी जारी नहीं की गई थी। इस वीडियो में 2 किरदार पहली मरतबा दिखाए गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने जिन 2 किरदारों के और जिन 2 अफराद के नाम बताए, जिन 2 अफराद के चेहरे दिखाए, इनको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये दोनों किरदार कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। और इमरान खान साहब ने जो 2 बड़े इंकशाफात किए हैं इस वीडियो के साथ, उनके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में बताया कि उन्हें एक इंटेलिजेंस इत्तला मिली। ये बड़ी हसास नोयत की इंफॉर्मेशन थी। खान साहब ने कहा कि उनके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि 27वीं रमज़ान के बाद ज़मान पार्क पर एक और बड़ी वारदात की जाएगी। अब मंसूबा ये है कि मेरे करीब जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, पार्टी के जो तगड़े लोग हैं उनको पार्टी से अलग किया जाए। और ये कहते हैं, यानी एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान के नाम पर कांटा डाल दिया है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक हैरानकुन वीडियो जारी कर दी। इमरान खान साहब ने इस वीडियो के साथ
अपने दूसरे इंकशाफ में कहा कि मुल्क में इस वक्त नफरतें फैल रही हैं, इदारे और कौम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट और कौम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। कौम की खातिर और कौम को बचाने के लिए खुदा के वास्ते होश के नाखुन लें। हम जिस तरफ जा रहे हैं अब भी वक्त है, और जिस तरह से नफरतें फैल रही हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक बड़ी हैरानकुन किस्म की वीडियो जारी कर दी, जिसमें दो अफराद को दिखाया गया। पहली मरतबा इन दोनों अफराद की शिनाख्त हुई, लेकिन इस वीडियो को सेंसर कर दिया गया। हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किन दो अफराद की शिनाख्त की गई। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि मरियम नवाज ने भी तोशाखाना से गाड़ी ली। इस तोशाखाना से ली गई महंगी गाड़ी को मरियम नवाज ने चलाया और फिर 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। खान साहब ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत एक धागे से जुड़ी हुई है और वो धागा सुप्रीम कोर्ट है। इस वक्त तमाम जमहूरी इदारे तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म का इंकशाफ पहली मरतबा कर दिया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये बताया कि जनाब बाजवा ने 2 मुलाकातों में मुझे यही कहा कि अपनी 2 हुकूमतों को तहलील कर दें, मुल्क इलेक्शन की जानिब चला जाएगा अगर आप ये 2 हुकूमतें तहलील करेंगे। खान साहब ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट से वारदात हो रही है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हैरानकुन नौयत की वीडियो जारी कर दी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में खान साहब ने कौन से 2 अफराद की निशानदेही की, किन 2 अफराद के चेहरे दिखाए और फिर क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंतहाई मनफी जुबान इस्तेमाल की गई। अब एक और नैब की तरमीम आ रही है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि ये करप्ट टोला जिसने NRO2 लिया है, इसके अंदर NRO2 को महफूज कर ले। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक हैरानकुन वीडियो जारी कर दी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो फैसला करता है बाकी सब उसी पर अमल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे लोगों को खौफजदा करने के लिए उन्हें लापता किया जा रहा है, हमारे लोगों के घरों पर हमले कराए जा रहे हैं। ये सब खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब कोई डरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस हसास तरीन फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म करके रख दिया। अब ये वीडियो और ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला है, ये ऐन उस वक्त सामने आया जब चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी हुक्मनामा अफ्तार के बाद सामने आ गया और इस हुक्मनामे से शहबाज शरीफ और उनके 2 वज़रा अमली तौर पर नाअहल हो गए। इन पर तौहीन अदालत लग गई और इस फैसले से पहले चीफ जस्टिस साहब की आज के दिन में यानी हफ्ते के दिन एक अहम तरीन मुलाकात हुई और इस अहम तरीन मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक तस्वीर शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब को अकेला समझकर और कमज़ोर समझकर उन पर हमला किया गया था। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब की सबसे अहम नौयत की मुलाकात हुई और इस एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है। इस तस्वीर में नज़र आने वाले जो अफराद हैं उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो तस्वीर सामने आई है एक अहम तरीन मुलाकात की, ये ऐन उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ये ऐलान किया गया कि किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में लाहौर बार, जो कि बड़ी मौसर किस्म की बार है, इसके मुंतखब नुमाइंदों की मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से हुई और फिर लाहौर बार ने चीफ जस्टिस की पूरी हमायत का यकीन दिलाया और सिसिलियन माफिया का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब के अफ्तार के बाद एक हंगामी फैसले के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया, इसहाक डार और इसी तरह राना सनाउल्लाह को अमलन नाअहल कर दिया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब चीफ जस्टिस साहब का ये जो फैसला है ये ऐन उस वक्त सामने आया जब आज के दिन में एक हंगामी एलामिया जारी किया गया। PDM की जानिब से इस एलामिये में यह कहा गया
कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रद्द कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं ये किसी सूरत जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का एक हंगामी फैसला सामने आ गया, जिससे शहबाज शरीफ और दो जो वज़रा हैं उन पर अमली तौर पर तौहीन अदालत लग गई। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि स्टेट बैंक पीर तक 21 अरब रुपए के जो फंड्स हैं ये हर सूरत में इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जमा कराएगा। दूसरा नुक्ता ये था इस फैसले का कि अदालती हुक्म की जो हुक्म अदूली है इसके संगीन नताइज हैं। जाहिर है कि संगीन नताइज का मतलब यह है कि इसके ऊपर बराह रास्त पहले मरहले में वज़रा पर तौहीन अदालत और दूसरे मरहले में शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगेगी। लेकिन उसके बाद इस फैसले का तीसरा नुक्ता शहबाज शरीफ को अमलन नहल कर गया। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है, आइन के तहत दिए गए फैसले को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास किसी सूरत ये अख्तियार नहीं था कि 6 माह तक इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। अगर इस अख्तियार को मान लिया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन 6 साल के लिए भी इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो चौथा नुक्ता है इसने शहबाज शरीफ को अमलन नहल कर दिया। अब ये जो नहली की खबर है और इससे जुड़ा जो फैसला है ये उस वक्त सामने आया जब एतजाज़ अहसन साहब ने अदालती माहौल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जो कोई सोच नहीं सकता था। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। इसकी एक वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। एतजाज़ अहसन साहब की इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, इस वीडियो को सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको मुख्तसरन बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एतजाज़ अहसन ने अदालती माहौल के अंदर किस किस्म की दलील दी। अब एतजाज़ अहसन साहब ने ये अल्फाज बोले पहली दलील में कि पीडीएम इस वक्त मुतमईन है कि फ़ौज के सिपा सालार हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को दुनिया की कोई ताकत डिफाई नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया है कि इलेक्शन 14 मई को होंगे तो फिर इलेक्शन हर सूरत में 14 मई को ही होंगे। सिपा सलार को भी ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे और हमें अब ये सोचना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती करनी है या नहीं। उसके बाद एतजाज़ अहसन की दूसरी दलील ये थी कि अब इलेक्शन कराओ, सारा मामला ख़त्म करा दो। आइन कहता है कि इलेक्शन में 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को यानी शहबाज शरीफ को हर सूरत में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर ये इलेक्शन ना कराया गया तो बराह रास्त शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर नाअहल होंगे, इनके साथ 4 वज़रा भी नाअहल हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से ये फैसला उस वक्त सामने आया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने एक इंतहाई नाकाबिले यकीन किस्म का वाक़या हो गया। ये एक ऐसा वाक़या है जिस पर पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलके हैरान परेशान हो गए। ये एक ऐसा वाक़या है जिस पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने इस किस्म का नाकाबिले यकीन वाक़या हो सकता है। इस वाक़े से जुड़ा जो एक किरदार है, इस वाक़े से जुड़ा जो एक शख्स है, उसका नाम आपको बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं। ये एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने एक इंतहाई गैर मामूली नौयत का वाक़या हुआ और अब इसी वाक़े के ऊपर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं और ट्विटर पर एक ट्रेंड भी इसी वाक़े के मुतल्लिक चलाया जा रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने होने वाला वाक़या कितनी हसास नौयत का था। अब ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने एक शख्स ने ऐसी बात कर दी जिस पर तमाम लोग हैरान परेशान रह गए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कि सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग दे रहे थे, उनके सामने किसी ने इस किस्म का पॉइंट कैसे रेज कर दिया। और ये जो पॉइंट है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने एक ऐसे शख्स ने रेज किया जिसके मुतल्लिक अब ये तासुर है कि वो शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन के तौर पर काम करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने ये अल्फाज बोले गए
कि आपने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, लेकिन इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अदालती गाउन पहना हुआ है, अदालती कपड़े पहने हुए हैं और ये लोग गैर आइनी दहशतगर्दी कर रहे हैं। यानी इस शख्स ने, असलम भूतानी ने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को दहशतगर्द कहा। कौमी असम्बली में जो ब्रीफिंग हुई, यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने जज साहिबान को दहशतगर्द कहा गया, लेकिन इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा जवाब दिया जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए खासा मायूस कुन साबित हुआ, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस फजूल किस्म के सवाल को तो इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अवाम जो हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं और ताकत का महवर हैं। लेकिन उसके बाद आज के दिन में एक बहुत बड़ी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, एक इंतहाई गैर मामूली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का फैसला सामने आ गया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को उड़ा कर रख दिया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं, क्योंकि ये फैसला एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब अब से कुछ देर पहले एक हंगामी एलामिया जारी किया गया हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से कि किसी भी सूरत 21 अरब रुपए के फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे और चीफ जस्टिस का हुक्म नहीं माना जाएगा। अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो हंगामी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, इसके 3 अहम तरीन फैसलों के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसील से जायज़ा लिया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई, लेकिन उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा फैसला है ये शहबाज शरीफ को अमली तौर पर तबाह कर गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को इस एक नुक्ते ने अमलन मफलूज कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक दूसरे नुक्ते में ये बताया गया कि दहशतगर्दी की बाक़ियात के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और अस्करी क़यादत ने यह कहा कि हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। शुरका ने यह वाज़ेह किया कि अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है और अपने मैंडेट के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन उसके बाद इस फैसले का चौथा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए सियासी तौर पर तबाह साबित हुआ, क्योंकि इस चौथे नुक्ते में ये कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की आवाम की हमायत से अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए पुरज़्म हैं और दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए इज्तिमाई कौमी अप्रोच की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी नुक्ता है और जो आखिरी फ़ैसला है ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। अब इस आखिरी हिस्से के पहले नुक्ते में कहा गया कि मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया मालूमात की बिना पर ऑपरेशन कर रही हैं, लेकिन उसके बाद जो फैसला आया जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुतल्लिक था, ये नुक्ता शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि आज के दिन में यानी हफ्ते के रोज़ GHQ से उनके लिए इस किस्म की खबर आ सकती है। अब ये जो फैसला था इसके इस नुक्ते में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा कि अस्करी क़यादत आवाम की हमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। यानी आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक इस वक्त फ़ौज अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आइनी तौर पर पुरअज़्म है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त तमाम इंतखाबी सर्वेज़ ये बता रहे हैं, तमाम जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हैं वो ये बता रहे हैं कि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा एक और सर्वे जिसमें यह कहा गया कि 70% अवाम इस वक्त बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये एक जुमला कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है ये आवाम की हमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म है, ये बहुत बड़ा जुमला है, बड़ा मानीखेज़ जुमला है और यकीनन शहबाज शरीफ के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए ये एक तबाहकुन जुमला सियासी तौर पर साबित हुआ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।